जय हिंद। बिहार बोर्ड 10th क्लास संस्कृत का किताब ट्यूशन भाग 2 का ये अध्याय है एक मंगलम। आज हम लोग इस अध्याय का पूरा अर्थ समझेंगे। आसान और एकदम ही सरल भाषा में इसका अर्थ हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहले पाठ परिचय देख लेते हैं। इस पाठ में क्या है? तो इस पाठ में 5 मंत्र क्रमशः ईशावास्य, कठ, मुंडक तथा श्वेताश्वतर नामक उपनिषदों से संकलित है। तो ये जो पाठ है मंगलम, इसमें जो है जो मंत्र दिया गया है उसमें कुल 5 मंत्र है। और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो 5 मंत्र है और वो उपनिषदों से लिया गया है। तो किस किस उपनिषद से? ईशावास्य उपनिषद, कठ उपनिषद, मुंडक उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद। यहाँ ये भी प्रश्न पूछता है कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है। आगे कि ये मंगलाचरण के रूप में पठनीय है। वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्य, मुख्य शक्ति अर्थात ईश्वर के प्रति आदरपूर्ण आस्था या विश्वास उत्पन्न होती है। सत्य की खोज की ओर मन की झुकाव होता है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंध है। अब ये प्रश्न पूछता है कि उपनिषद का क्या अर्थ है? उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। गुरु के समीप बैठ करके जो गुरु बात बोलते हैं, पढ़ाते हैं, तो वो चीज होता है, वो कहलाता है उपनिषद। ठीक है। अब इसका भूमिका किसी भी अध्याय का परिचय कराता है कि इस अध्याय में क्या पढ़ना है। शुरू किया जाए। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य, मतलब उपनिषद वैदिक वाङ्मय के। वाङ्मय का मतलब कैसे साहित्य होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग वाङ्मय ही पढ़ेंगे। तो उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिमे माने अंतिम, भागे माने भाग में, दर्शन शास्त्रस्य माने दर्शन शास्त्र के, सिद्धांतान माने सिद्धांत को, प्रकटयन्ति माने प्रकट किया गया है। तो उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट किया गया है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछता है कि दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को कहाँ प्रकट किया गया है? तो वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में। सर्वत्र माने सभी जगह, परम पुरुषस्य माने परम पुरुष, परमात्मनः माने परमात्मा की, महिमा मतलब महिमा का, प्रधानतया माने प्रधान रूप से, यते माने गाया गया है। तो सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गायन किया गया है। मतलब सभी जगह परमात्मा की महिमा का ही गायन किया गया है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है कि सभी जगह किसकी महिमा का गायन हुआ है? तो परम पुरुष परमात्मा की, या परम पुरुष परमात्मा की महिमा का गायन कहाँ हुआ है? तो सभी जगह हुआ है। तेन माने जीसस से, परमात्मनः माने परमात्मा से। तो इसका मतलब होगा कि जिस परमात्मा से जगत व्याप्तम अनुशासितम चास्ति, मतलब व्याप्त और अनुशासित है। तो उस परमात्मा से जगत व्याप्त और अनुशासित है। यहाँ से प्रश्न पूछता है कि यह जगत या संसार किससे व्याप्त है या किससे अनुशासित है? तो परमात्मा से। स माने वह, एवं माने ही, तो वही, सर्वेशाम माने सबकी, तपसाम माने तपस्या का, परमम मतलब परम, लक्ष्यम मतलब लक्ष्य, तो वही सबकी तपस्या का परम लक्ष्य है। वही सबकी तपस्या का परम लक्ष्य है। यहाँ से भी प्रश्न है कि सबकी तपस्या का परम लक्ष्य कौन है? तो परमात्मा ही है सबकी तपस्या का परम लक्ष्य। सबकी तपस्या का परम लक्ष्य परमात्मा है। अस्मिन मतलब इस पाठे मतलब पाठ में, परमात्म परा माने परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उपनिषदाम माने उपनिषद से, पद्यात्मका माने पद्यात्मक,
रूप में, पंच माने पांच, मंत्र माने मंत्र, संकलिता माने संकलित, संति माने है। तो इस पाठ में परमात्मा के प्राप्ति के लिए उपनिषद से पद्यात्मक रूप में 5 मंत्र संकलित है। ठीक है, अब आगे देखा जाए। ये हो गया इसका अर्थ। उपनिषद वैदिक साहित्य या वांग्मय, अभी पीछे बताए हैं कि वांग्मय का मतलब होता है साहित्य, तो वांग्मय या फिर साहित्य। तो वैदिक उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट किया गया है। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गायन हुआ है। उसी परमात्मा से संसार व्याप्त और अनुशासित है। वही सबकी तपस्या का परम लक्ष्य है। इस पाठ में परमात्मा की प्राप्ति के लिए उपनिषद के 5 मंत्र श्लोक के रूप में संकलित है। अब ये रहा पहला श्लोक। पहला श्लोक, हिरण्मयेन पात्रेण सतस्याः पिहितं मुखं तत्त्वं पुष्यन् पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। तो ये जो मंत्र है या ये श्लोक है, यह किस उपनिषद से लिया गया, ये भी प्रश्न पूछता है। तो ये ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। हिरण्मयेन खाली स्थान से हिरण्मयेन डॉट 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 करके पूछता है कि यह जो है श्लोक या मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। और इस श्लोक का यह अन्वय है। अन्वय का मतलब होता है ये आधुनिक शब्द में सरल भाषा में इसको बनाया गया है। यही तो हे पूषण, पूषण का मतलब होता है सूर्य। पूषण का मतलब सूर्य या फिर प्रभु ईश्वर। ठीक है, तो हे पूषण मतलब हे सूर्य, सतस्यम सतस्य माने सत्य का, मुखम माने मुख, हिरण्मयन माने सोने की, हिरण्मयन मतलब सोने की, पात्रेण मतलब पात्र से, अपिहितम माने ढका हुआ, वर्तते मतलब है। तो सत्य का मुख सोने की पात्र से ढका हुआ है। यहाँ से भी प्रश्न पूछता है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। तो हिरण्मयन पात्र से या फिर सोने के पात्र से ढका हुआ है। ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि हिरण्मयन पात्र से किसका मुख ढका हुआ है। तो सत्य का मुख ढका हुआ है। या फिर सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है। तो सत्य का मुख ढका हुआ है। तत् मतलब उस, सत्य धर्माय मतलब सत्य धर्म के लिए, मतलब कि सत्य धर्म के लिए, मह्य मतलब मुझे ऐसे होता है। तो सत्य धर्म के प्राप्ति के लिए, दृष्टि माने दृष्टि से, अपावृणु मतलब हटा दीजिए, मतलब सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए हटा दीजिए। ठीक है, और ये रहा इसका अर्थ कि हे सूर्य, सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। यहाँ पे हो गया है पूषण मिस्टेक से, इसलिए सत्य के दर्शन के लिए या फिर प्राप्ति के लिए इसे हटा दीजिए। तो ये भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है कि सत्य धर्म के दर्शन के लिए या सत्य धर्म के प्राप्ति के लिए किसे हटाना है। तो सोने की पात्र को, जिस पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। और ये भी प्रश्न पूछता है कि सोने के पात्र हटाने के लिए किसे कहा जा रहा है। तो सूर्य से कहा जा रहा है। ठीक है, और ये रहा इसका व्याख्या। ये व्याख्या हो गया इसका कि प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि किस श्लोक में सत्य के विषय में कहा गया है। तो ये हिरण्मयेन पात्रेण वाला में। ठीक है, अगला, सांसारिक मोह माया के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते, क्योंकि सांसारिक चकाचौंध में वह सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन भर अनावश्यक भटकता रहता है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, उस माया से मन को हटा दो ताकि परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति हो सके। यहाँ पे सत्य सत्य कहने का मतलब है कि परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति के लिए बात किया जा रहा है। ठीक है, कि जो सत्य का मुख है वो सोने के पात्र से ढका हुआ है, यानी कि
जो ये दुनिया है चकाचौंध, सांसारिक चकाचौंध में वो ढका हुआ है, वो जो ईश्वर है या फिर वो सत्य है। ठीक है, आगे दूसरा श्लोक है ये, अनोर्नियान महतो मह्यान आत्मास्य जंतोर्निहितो गुहायाम तम क्रतुः पश्यति ऋतशोको धातु प्रसादान मान महिमान मात्मनः। ये जो श्लोक है या फिर ये मंत्र है, ये कठ उपनिषद से लिया गया है। तो इससे भी प्रश्न पूछता है कि अनोर्नियान महतो मह्यान जो श्लोक है या फिर मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये जो है कठ उपनिषद से लिया गया है। और ये रहा इसका अन्वय। शुरू करते हैं। जंतो हो मतलब कि जीवों के हृदय रूप, जीवों के गुहायाम मतलब हृदय रूपी गुफा में निहित मतलब रहने वाली, अयम मतलब यह, आत्मा अणु माने अणु से भी अन्यान माने सूक्ष्म या छोटा, महत मतलब महान यानी कि बड़ा से, महियान मतलब बड़ा, च मतलब और, वर्तते मतलब है। च का मतलब और होता है, तो इसको ना एक शब्द के पहले पढ़ा जाता है, जैसे यहाँ पे है तो इसको एक शब्द के पहले पढ़ा जाएगा, यानी कि यहाँ पे मतलब शब्द ना कहा जाए, मतलब एक जो होता है ना, दो अवयवों को जो बांधता है तो उस पहले पढ़ा जाता है। तो जंतु मतलब जीवों के, गुहायाम मतलब हृदय रूपी गुफा में, निहित मतलब रहने वाली, अयम मतलब यह, आत्मा अणु, अणु माने अणु से, अन्यान माने कि सूक्ष्म है या फिर छोटा से छोटा है, महत्तम माने महान से, मयान मतलब महान है यानी कि बड़ा से बड़ा है। तो ऐसे कि जीवों के हृदय रूपी गुफा में रहने वाली यह आत्मा अणु से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। अक्रतुः मतलब विद्वान, धातु प्रसादात मात्मनः मतलब उस आत्मा की महिमान मतलब महिमा को, पश्यति माने देखते हैं, वित्त शोक मतलब कि शोक से दूर या शोक रहित, भवती मतलब हो जाते हैं, और चौ मतलब और। तो विद्वान उस आत्मा की महिमा को देखते हैं और शोक रहित हो जाते हैं। ये हो गया इसका अर्थ कि जीवों की हृदय रूपी गुफा में रहने वाली यह आत्मा अणु से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। विद्वान उस आत्मा की महिमा को देखते हैं और शोक रहित हो जाते हैं। ये इसका व्याख्या है कि प्रस्तुत श्लोक कठ उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें आत्मा के स्वरूप तथा निवास के बारे में, निवास के विषय में बताया गया है। यह भी प्रश्न पूछता है कि आत्मा का, ऐसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से प्रश्न पूछता है कि आत्मा का निवास कहाँ बताया गया है, तो जीवों की हृदय रूपी गुफा में आत्मा का निवास बताया गया है। और प्रश्न पूछता है कि छोटा से छोटा क्या है, तो छोटा से छोटा आत्मा है, या अणु से भी सूक्ष्म क्या है, तो आत्मा है। महान से महान क्या है, आत्मा है। या फिर विद्वान किसकी महिमा को देखते हैं, आत्मा की महिमा को देखते हैं, ये प्रश्न पूछता है। और यहाँ भी उस बात को लिखा गया है। तो यहाँ से ये भी प्रश्न पूछता है कि किस श्लोक में या फिर किस मंत्र में आत्मा के विषय में कहा गया है, तो ये वाला ये श्लोक है, अनोर्नियान महत्व मह्यान में आत्मा के विषय में बताया गया है। तो ये प्रश्न पूछता है आगे। विद्वान का कहना है कि आत्मा मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से भी महान रूप में विद्यमान है। जब जीव सांसारिक मोह माया का त्याग कर हृदय में स्थित आत्मा से साक्षात्कार करता है, तब उसकी आत्मा महान परमात्मा में मिल जाती है और सारे जीव सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए भक्त प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमें उस अलौकिक यानी कि पवित्र प्रकाश से आलोकित करे कि हम शोक रहित होकर अपने आप को उस महान परमात्मा में एकाकार कर सके।
ऐसे एक चीज है कि व्याख्या से प्रश्न नहीं आता है। ठीक है, तीसरा श्लोक है, श्लोक 3 है, सत्यमेव जयते नानृतम ये न क्रमंतस्यो ह्यप्त कामा सत्येन पंथा विततो देवयानः यत्र तत् सतस्य परम निधानम। और ये जो मंत्र है या फिर ये श्लोक ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है, तो ये भी याद रखना कि ये किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडक। और ये रहा इसका अन्वय, सत्य मतलब सत्य, एवं मतलब ही, जयते मतलब जीतता है, अनृतम मतलब असत्य, न माने नहीं, जयते माने जीतता है, यानी कि सत्य ही जीतता है, असत्य नहीं जीतता है। यहाँ से भी प्रश्न पूछता है कि किसकी जय होती है, तो सत्य की जय होती है, किसकी जय नहीं होती है, तो सत्य की असत्य की जय नहीं होती है। तो सत्य ही जीतता है, असत्य नहीं जीतता है। सत्य न मतलब सत्य से, एवं मतलब ही, सत्य से ही, देवयानः मतलब कि देवलोक का, पंथ मतलब रास्ता, वितत माने खुला हुआ, वर्तते माने है, तो सत्य से ही देवलोक का रास्ता खुला हुआ है। यहाँ से प्रश्न पूछता है कि देवलोक का रास्ता किससे खुला है, तो सत्य से, येन माने जिससे, ही आप्त कामः मतलब मोक्षार्थी, ऋषय मतलब ऋषि, तत्व सत्यम माने उस सत्य को, आक्रमंती मतलब प्राप्त करते हैं, यत्र माने जहाँ, सतस्य माने सत्य का, तत्परम माने भरपूर, निधानम माने खजाना, अस्ति माने है। ठीक है, तो जिससे मोक्षार्थी ऋषि उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य का भरपूर खजाना है। और ये इसका अर्थ है, सत्य ही जीतता है, असत्य नहीं जीतता है, सत्य से ही देवलोक का रास्ता खुला हुआ है, जिसके द्वारा मोक्षार्थी ऋषि उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य का भरपूर खजाना है। और ये है इसका व्याख्या। प्रस्तुत श्लोक मुंडक उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ऋषियों का संदेश है कि संसार में सत्य की ही जीत होती है, असत्य या फिर झूठ की जीत नहीं होती है। तो ये भी याद रखना है कि सत्य के विषय में किस श्लोक में या किस उपनिषद में बताया गया है। आगे तात्पर्य यह है कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है, न कि सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहने से। संसार की माया है तथा ईश्वर संसार माया है तथा ईश्वर सत्य है, अतः जीव जब तक उस सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं करता है तब तक वह सांसारिक मोह माया में जकड़ा रहता है। इसलिए उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीव को सांसारिक मोह माया से दूर रहने वाला भाव से कर्म करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, इसके अतिरिक्त सब कुछ असत्य है। और यह है श्लोक 4, यथा माने जिस प्रकार, नद्य माने नदिया से, अंदमाना माने बहती हुई, समुद्रे मतलब समुद्र में, स्तंभ गच्छन्ति मतलब जाकर के मिल जाती है, नाम रूपे मतलब नाम रूप को, विहाय माने छोड़ के। अच्छा, यह श्लोक है कि यथा नद्य से अंदमाना समुद्रे स्तंभ गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद। यह श्लोक 4 है। यथा नद्यः स्यन्दमानः समुद्रे स्तंभ गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात्परम पुरुषमुपैति दिव्यम। यह जो श्लोक या फिर यह मंत्र है, यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और ये रहा इसका अन्वय। तो यथा माने जिस प्रकार, नद्यः माने नदिया, स्यन्दमानः माने बहती हुई, सत्यः माने सत्य, नाम रूपे मतलब नाम रूप से, विहाय माने मुक्त होकर या नाम रूप को छोड़कर, समुद्रे मतलब समुद्र में, स्तंभ गच्छन्ति माने जाकर के मिल जाती है। तो जिस प्रकार बहती हुई नदियां नाम रूप को छोड़कर समुद्र में जाकर के मिल जाती है, तथा माने उसी प्रकार, एवं मतलब ही, विद्वान नाम रूपात माने नाम रूप से, विमुक्त माने विमुक्त होकर या मुक्त होकर,
संतम माने उस, दिव्यम दिव्य, परम परात्परम मतलब परम, पुरुषम मतलब पुरुष को, उपैति मतलब प्राप्त करता है। तो जिस प्रकार बहती हुई नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में जाकर मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान नाम और रूप से मुक्त होकर उस दिव्य परम पुरुष को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछता है कि क्या छोड़कर के नदियां समुद्र में मिल जाती है? तो नाम और रूप को छोड़कर के नदियां समुद्र में मिल जाती है, या फिर नाम और रूप को छोड़कर के समुद्र में कौन मिल जाती है? तो नदियां, या फिर नदियां नाम और रूप को छोड़कर के कहाँ मिल जाती है? तो समुद्र में। विद्वान किसे प्राप्त करता है? तो दिव्य परम पुरुष को प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है? तो नाम और रूप को छोड़कर प्राप्त करता है। और ये रहा इसका अर्थ है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां नाम रूप को, यहाँ पे की नहीं होगा, मिस्टेक हो गया है, को होगा, नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में जाकर मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान नाम रूप से मुक्त होकर उससे दिव्य परम पुरुष को प्राप्त कर लेता है। और ये रहा इसका व्याख्या। प्रस्तुत श्लोक मुंडक उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें जीव और आत्मा के बीच संबंध का विवेचना किया गया है। ये भी प्रश्न पूछता है कि जीव और आत्मा के बीच का विवेचन कहाँ किया गया है? तो मुंडक उपनिषद में। ऋषियों का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के अलौकिक यानी कि पवित्र प्रकाश में मिलकर जीव योनि से मुक्त हो जाता है। जीव तभी तक माया जाल में लिपटा रहता है जब तक उसे आत्मा ज्ञान नहीं होता। आत्मा ज्ञान होते ही जीव मुक्ति पा जाता है। और यह है 5वां श्लोक और लास्ट श्लोक है। वेदा हमें तम पुरुषम महात्मन तमेव विदित्वाति मृत्युमेति आदित्य वर्णनम तमसः परस्तात् नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। और ये जो है श्लोक या फिर मंत्र है, ये श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। और ये है इसका अन्वय। अहम मतलब मैं, तमसः मतलब अंधकार हूँ, प्रस्तात् माने दूसरे, आदित्य वर्णन माने प्रकाश है। तो मैं अंधकार हूँ, दूसरे प्रकाश है। ये अंधकार का मतलब अज्ञानी और प्रकाश का मतलब ज्ञानी, यानी कि मैं अज्ञानी हूँ, दूसरे ज्ञानी है। एतम मतलब यह, महानतम मतलब महान, पुरुषम माने पुरुष, वेद माने मानते हैं, मतलब यह महान पुरुष मानते हैं। मैं अंधकार हूँ, दूसरे प्रकाश हैं, यह महान पुरुष मानते हैं। तो ये भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है कि कौन अपने आप को ज्ञानी मानता है? तो महान पुरुष, या फिर अपने आप को अंधकार और दूसरे को प्रकाश कौन मानता है? तो महान पुरुष। तम एव मतलब ऐसा ही, विदित्वा माने मानकर, मृत्यु माने मृत्यु को, अत्यति माने पार कर जाते हैं। तस्मात् माने इससे, पृथक माने कि अलग, अन्य माने अन्य, पंथा माने रास्ता, अयनाय माने दूसरा, न माने नहीं, विद्यते माने है। तो ऐसा ही मानकर मृत्यु को पार कर जाते हैं, इससे अलग अन्य दूसरा रास्ता नहीं है। यहाँ से भी प्रश्न पूछता है कि नाम ये अपने आप को अंधकार या फिर अज्ञानी कौन मानते हैं? तो ये महान पुरुष मानते हैं, और यही मान करके मृत्यु को पार कर जाते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि मृत्यु को पार कौन कर जाते हैं? तो महान पुरुष पार कर जाते हैं। और ये है इसका अर्थ कि मैं अंधकार हूँ, दूसरे प्रकाश हैं, ऐसा महान पुरुष मानते हैं। ऐसा ही मानकर मृत्यु को पार कर जाते हैं, इससे अलग अन्य दूसरा रास्ता नहीं है। और यह है इसकी व्याख्या। प्रस्तुत श्लोक श्वेताश्वतर उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें परम पिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि परमेश्वर के विषय में किस उपनिषद में कहा गया है? तो श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है। ऋषियों का कहना है कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है, उन्हीं के भव्य दर्शन से संसार अलौकिक होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर
संसारिक विषय वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और यहाँ पे ये जो अध्याय है समाप्त होता है। इसका नोट्स जो है, इसके नोट्स के लिए सर्च करना है स्टडी हेल्प, STUDY स्टडी HELP हेल्प ORG। इसके नोट्स के लिए सर्च करना है स्टडी हेल्प ORG। और ये सर्च करेंगे तो जो पहला ये आ रहा साइट, इसी को खोलेंगे। और खोलने के बाद एक यहाँ नीचे आएंगे तो बिहार बोर्ड क्लास 10th सॉल्यूशन खोलेंगे। बिहार बोर्ड क्लास 10 सॉल्यूशन। नीचे आएंगे तो यहाँ पे है संस्कृत सॉल्यूशन, बिहार बोर्ड संस्कृत सॉल्यूशन है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे है मंगलम, मंगलम का यहाँ पे है। तो ये पूरा जो है इसका नोट्स यहाँ पे डाला हुआ है। इसका लिंक जो है हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।